जो लोग जुमा के दिन फौत होते हैं उनके साथ कब्र में क्या होता है? सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग जुमा या जुमेरात के दिन वफात पाते हैं तो क्या कब्र उनके साथ रियायत का मामला करती है या नहीं? जानते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, आज का मौजू बहुत हसास भी है और बहुत दिलचस्प भी। एक ऐसा मौजू जो सदियों से मुसलमानों के दरमियान सवाल बनकर गर्दिश करता रहा है, और वो सवाल ये है, वो लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है, क्या वो बगैर हिसाब किताब के बराह रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं? अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हुकूक और बंदूक के हुकूक तोड़ता रहा हो, नमाजों से गाफिल रहा हो, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज कर ली जाए, तो क्या वो भी बगैर हिसाब किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? क्या यह इंसाफ होगा? कुछ लोग कहते हैं जुमा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अजाब आसान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि मर्ज की मंजिलें नरम हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सब बातें वाकई मुस्तद है? क्या ये अहदीस सही है या कमजोर? मुद्दसीन और उल्मा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में हम उस राज को खोलेंगे, अहदीस का मुतालिया करेंगे, उल्मा की आरा सुनेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का है। और हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम आपको जुमेरात और जुमा के दिन फौत होने की 5 ऐसी हिकमतें बताएंगे जो ना आपने किसी किताब में पढ़ी होंगी और ना किसी आलिम या मुफ्ती ने आपको ऐसी बातें बताई होंगी। मोहतरम सामईन, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है, अज यस्ताखिर सात वस्तक, यानी जब वक्त अजल आ जाता है तो ना वो एक लम्हा आगे हो सकता है ना पीछे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुमा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी शहादत क्यों बयान की गई है? क्यों कहा जाता है कि यह दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वो राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हजरत मूसा अलसलाम के जमाने का एक इंसान जिसकी मिठाई की दुकान थी। अगरचे वो कोई बहुत ज्यादा नेक नहीं था, नमाजी नहीं था, तहज्जुद गुजार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुमा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शीश हो जाती है। वो मरते ही कब्र से सीधे जन्नत में चले जाते हैं। जिंदगी में जब भी कभी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वो ये दुआ जरूर मांगता कि या अल्लाह, मेरी मौत जब भी हो तो वो जुमेरात को हो या जुमा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई। लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकिर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर यह वाकया आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा और आपने इस वाकया को जरूर सुनना भी है और बताना है कि यह वाकया आपको कैसा लगा। मोहतरम नाजरीन, जुमा इस्लाम में सैयदुल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हजरत आदम अलसलाम पैदा हुए। इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जमीन पर भेजे गए। गोया यह दिन इंसानियत के आगाज और अंजाम दोनों का शायद है। अब सोचिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया गया उसी दिन अगर उसकी रूह को कब्ज किया जाए तो यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक खास अलामत है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत दायरा मुकम्मल करा रहा है। आगाज भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुमा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाब किताब से आज़ाद हो जाता है? यहाँ असल नुक्ता यह है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, जमानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर यह फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हो, जो अपनी जुबान को जिक्र इलाही से तर रखते हो, जो अपने आमाल में भलाई का बोझ रखते हो। ऐसे लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक खास बशारत है। यहां हमें एक और हकीकत को समझना होगा। इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, रोशन भी, कब्र तंग भी हो सकती है, कुशादा भी। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुमा को कब्ज की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक खास नूर का फैसला किया जाता है। गोया जमीन कहती है, ये वो दिन है जिस दिन मेरे रब ने कायनात को संवारा था। मैं इस बंदे के साथ भी नरमी और रहमत का मामला करूंगी। यही वो कैफियत है जिसे हम मौत की शहादत कहते हैं। अब जरा सोचें, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वो एक मामूली लम्हा है, लेकिन जब मौत जुमा को हो
तो ये लम्हा गैर मामूली हो जाता है। ये इस तरह है जैसे एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वो लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए। दोनों शादी है, लेकिन कैफियत जमीन आसमान का फर्क रखती है। यही फर्क मौत के दिन के साथ है। जुमेरात का दिन भी इसी तरह की एक तैयारी है। मुद्दसीन फरमाते हैं कि जुमेरात की शाम से ही फरिश्ते जुमा की तैयारी शुरू कर देते हैं। आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, फैसले होते हैं और एक खास रूहानी फिजा कायम हो जाती है। अब अगर किसी बंदे की रूह उस फिजा में निकले तो सोचिए कि वह किस कदर रहमत के गिलाफ में लिपटी होगी। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई इंसान बारिश में चलते चलते अचानक किसी ऐसे सायादार दरख्त के नीचे आ जाए जिससे खुशबू टपक रही हो। हजरत मूसा अलसलाम के ज़माने में एक छोटे से कस्बे में एक मिठाई फरोश रहता था। वो ना कोई आलिम था, ना नमाजी, ना तहज्जुद गुजार, लेकिन एक बात थी जो उसके दिल में बचपन से बैठ गई थी। जो बंदा जुमेरात या जुमा को फौत होता है, अल्लाह उसे बख्श देता है। ये बात उसने ना जाने कहाँ से सुनी थी, लेकिन उस पर यकीन ऐसा कर लिया जैसे पत्थर पर लकीर हो। हर बार जब वो दुआ मांगता, एक ही दुआ बार बार दोहराता, ऐ अल्लाह, मैं नेक नहीं, मैं परहेजगार नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि तू बड़ा मेहरबान है। मेरी मौत जब भी आए तो जुमरात को या जुमा के दिन आए। कस्बे वाले उस पर हंसते भी थे, कहते ये कैसे जन्नत में जाएगा, ये तो फजर का वक्त भी सोता है। वक्त गुजरता गया। बिल आखिर एक दिन वो बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसको चारपाई पर गिरा दिया। कस्बे वाले देखने आए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो शख्स हर आने वाले से एक ही बात कहता था, पता नहीं मेरी मौत कब आएगी, बस दुआ करो कि जुमेरात या जुमा हो। अल्लाह की कुदरत देखो। ऐन जुमेरात के दिन सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले उसकी सांसें थम गई। लोग हैरान भी हुए और कुछ ही दिल में डर गए कि शायद वाकई उसके साथ कोई राज है। जनाजा पढ़ाया गया, कब्र खोदी गई और उसको दफन कर दिया गया। अब असल मंजर शुरू होता है। कब्र बंद हुई, अंधेरा छा गया। दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर सवालात के लिए आए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, रुक जाओ, इस बंदे को ना सताना, उसे अजाब ना देना। ये मेरा बंदा नेक आमाल वाला नहीं था, लेकिन उसने मेरी रहमत पर यकीन रखा। उसने हमेशा मुझसे यही मांगा कि मौत जुमेरात या जुमा को हो। आज मैंने उसकी दुआ कबूल की और अपनी रहमत के साए में ले लिया। मुनके नकीर पीछे हट गए। कब्र का अंधेरा नूर में बदल गया। मिठाई फरोश उसकी रूह पुरस्कून हो गई। गोया वो कब्र में नहीं बल्कि एक बाग में लेटा हुआ था। ये हिकायत हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। बंदे के पास नेकियां ना हो, आमाल कमजोर हो, लेकिन अगर दिल में अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन हो तो वो यकीन भी बख्शीश का जरिया बन सकता है। नेकियां लाजिम है, इबादत जरूरी है, लेकिन असल सरमाया वो यकीन है जो बंदे को रब से जोड़ देता है। ये मिठाई फरोश दुनिया वालों की नज़र में आम इंसान था, मगर अल्लाह की नज़र में वो एक यकीन वाला बंदा था, और यकीन वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अब यहाँ एक राज है जो आम तौर पर बयान नहीं किया जाता। जुमा की मौत दरअसल सिर्फ दिन की फजीलत नहीं है, ये बंदे के आमाल और दिन की फजीलत का मिलाप है। अगर बंदा नाफरमानी में डूबा हुआ है, नाशुक्री और तकबुर में लिपटा हुआ है, तो उसके लिए जुमा भी कोई खास खुशखबरी नहीं लाता, क्योंकि मौत का दिन सिर्फ एक अलामत है। असल हकीकत आमाल की रोशनी है। लेकिन अगर बंदा ईमान पर कायम है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, तो फिर यही दिन उसके लिए अल्लाह के दरवाजे खोल देता है। ये बात भी दिलचस्प है कि जुमा का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ है। बाकी दिन इंसान की मौत एक याद है, लेकिन जुमा की मौत एक पैगाम है। गोया अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने तुम्हें ऐसे दिन बुलाया जब दुनिया वाले सब मुझसे दुआ मांगने, मगफिरत तलब करने और जिक्र करने में लगे हैं। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यही वो एहसास है जो मोमिन के दिल को सुकून देता है। पहला राज ये है कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वाले की मौत एक अलामत है, रहमत की एक इशारा है, मगफिरत की। ये जमानत नहीं कि बगैर हिसाब जन्नत में चला जाए, लेकिन यह जरूर बशारत है कि उसकी कब्र के लिए रहमत और नूर के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे अजीज सामईन, अब आइए हम उस राज को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करें कि आखिर जुमा या जुमेरात की मौत के पीछे वो कौन सी हिकमतें हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठे और ईमान लज उठे। सबसे पहली हिकमत यह है कि जुमा का दिन दरअसल यमल जुमा है, यानी जमा होने का दिन है। इसी दिन कयामत कायम होगी। इसी दिन सब इंसान मैदान हशर में इकट्ठे किए जाएंगे। अब गौर करें, अगर किसी बंदे की रूह उसी दिन कब कर जी जाती है जो कयामत के दिन से जुड़ा हुआ है, तो गोया वो बंदा एक खुसूसी निस्बत पा गया। ये निस्बत क्या है?
ये निस्बत है अल्लाह के फैसले के करीब होने की, उसके दरबार में जल्द रसाई की। जैसे कोई इंसान बादशाह के दरबार के करीब ही पैदा हुआ या वहीं दफन हो तो उसकी अजमत लोगों की नज़र में बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जुमा का दिन मौत को एक अजमत और वकार अता करता है। दूसरी हिकमत यह है कि जुमा को बख्शीश और मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अब सोचिए, अगर जिंदा इंसान की दुआ रद्द नहीं होती तो मरने वाले बंदे के लिए अल्लाह की रहमत किस कदर वसी होगी। यही वजह है कि जुमा की मौत गोया उस घड़ी की कबूलियत में लिपटी होती है। बंदा अपने अमल के साथ अल्लाह के पास आता है और अल्लाह उस लम्हे को अपनी रहमत में ढांप देता है। तीसरी हिकमत यह है कि जुमेरात या और जुमा की मौत दुनिया वालों के लिए भी एक पैगाम है। जब कोई शख्स इन दिनों में वफात पाता है तो लोग खुद ब खुद कहते हैं, काश हमारी मौत भी ऐसे दिन हो। ये ख्वाहिश खुद इस बात की अलामत है कि यह मौत एक खास मकाम रखती है। गोया अल्लाह अपने बंदे को न सिर्फ दुनिया में इज्जत देता है बल्कि उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके लिए दुआ और खैर का जज्बा डाल देता है। चौथी हिकमत यह है कि जुमा की मौत कब्र के अजाब से बचाने का जरिया है। हदीस में आता है कि जो बंदा जुमा के दिन या रात फौत हो जाए उसे फितना कब्र से बचा लिया जाता है। अब यहाँ एक बारीक नुक्ता है, कब्र का फितना दरअसल सवाल और जवाब का सख्त मरहला है। मुनके नकीद सवाल करते हैं और अक्सर लोग वहां डगमगा जाते हैं। लेकिन जो बंदा जुमा को वफात पाता है, गोया अल्लाह उसे इम्तिहान से पहले ही कामयाब करार दे देता है। जैसे एक बच्चा अगर उस्ताद का मंजूर नजर हो तो कभी कभी उस्ताद उसे कागज देखे बगैर ही पास कर देता है। यही कैफियत जुमा की मौत के साथ जुड़ी हुई है। पांचवी हिकमत यह है कि यह मौत दरअसल रहमत की सनद है। आम मौतें इंसान के आमाल पर फैसला सुनाती है, लेकिन जुमा की मौत आमाल के साथ साथ दिन की बरकत को भी साथ लेकर आती है। यह बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई मजदूर अपने काम की उजरत ले और माले खुश होकर उसके साथ कोई इजाफी इनाम भी दे दे, तो जुमा की मौत गोया वो इजाफी इनाम है जो अल्लाह अपने महबूब बंदों को देता है। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा है। बाज लोग समझ लेते हैं कि जुमा की मौत ही काफी है, चाहे आमाल जैसे भी हो। यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौत का दिन अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, लेकिन असल फैसला आमाल से होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा गुनाहों में डूबा हुआ है, नमाज से गाफिल है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, जुबान पर झूठ रखता है, तो क्या सिर्फ जुमा को मरने से वो सीधा जन्नत में चला जाएगा? हरगिज नहीं। हाँ, अगर वो बंदा ईमान पर है और दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो जुमा की मौत उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देगी। अब जरा गौर करें, जब इंसान जुमा के दिन मरता है तो उसकी रूह ऐसे लम्हे में निकलती है जब पूरी दुनिया के मुसलमान जिक्र में मशगूल होते हैं। कहीं खुतबा दिया जा रहा होता है, कहीं तिलावत हो रही होती है, कहीं दुआएं मांगी जा रही होती है। गोया पूरी दुनिया की फिजा एक इबादत के पंदे में ढकी हुई होती है। उस वक्त जो रूह निकलती है वो तन्हा नहीं निकलती, बल्कि करोड़ों दुआओं के हसार में निकलती है। यही वो हकीकत है जो आम लोगों को नजर नहीं आती। बस ये राज समझ लीजिए, जुमा या जुमेरात की मौत कोई आम मौत नहीं, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने अपने बंदे को रहमत के खिलाफ में लपेट लिया। लेकिन यह तोहफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी जिंदगी में उस तोहफे को अहल्ले साबित हुए हो। मेरे अजीजों, अब हम उस मौजू के तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं और यहां मैं वो पर्दा हटाना चाहता हूं जो अक्सर लोगों की आंखों पर पड़ा होता है। जुमेरात या जुम्मा की मौत के बारे में मुसलमानों में कुछ ऐसी गलत फहमियां पाई जाती हैं जिन्हें अगर दूर ना किया जाए तो लोग हकीकत को छोड़कर सिर्फ एक खुशफहमी में जीने लगते हैं। और याद रखिए, खुशफहमी इंसान के लिए सबसे बड़ा फरेब है जो आखिरत को बर्बाद कर देती है। पहली बड़ी गलत फहमी यह है कि जो भी जुमा के दिन फौत हो जाएगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये बात अक्सर जुबानों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी कोई सही और वाज रिवायत मौजूद नहीं जो हर गुनहगार को यह बशारत देती हो। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन या रात फौत हो वो कब्र के फितनों से महफूज रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स बिला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। असल मयार तो ईमान और आमाल है। जुमा की मौत एक फजीलत है, लेकिन निजात की जमानत नहीं। दूसरी गलत फहमी यह है कि जुमा की मौत सिर्फ नेक लोगों के लिए मखसूस है। बाज लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स गुनहगार है तो वो जुमा को फौत नहीं हो सकता। यह सोच भी हकीकत के खिलाफ है। मौत का वक्त और दिन अल्लाह के अख्तियार में है। बाज औकात अल्लाह गुनहगार को भी जुमा को मौत देता है,
लेकिन उसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि उस बंदे के लिए बख्शीश का कोई बहाना निकल आए। अलबत्ता अगर उसका दिल ईमान से खाली हो तो फिर दिन की बरकत भी उसके साथ नहीं जाती। तीसरी गलतफहमी ये है कि जुमा की मौत जन्नत की टिकट है। लोग समझते हैं अगर किसी का इंतकाल जुमा को हो गया तो गोया वो सीधा जन्नत में है, लिहाजा इसके लिए दुआ या सदका करने की जरूरत नहीं। यह सोच भी खतरनाक है। हकीकत यह है कि मरने वाले को हमेशा दुआओं, कुरान खाने और इसाल सवाब की जरूरत रहती है। जुमा की मौत फजीलत है, लेकिन अहले खाना की दुआएं उसके दर्जात को बुलंद करती हैं। इसलिए जुमा की मौत को जन्नत का परवाना समझकर गफलत में पड़ जाना खुद अपने आप को धोखा देने के मुतरादी है। चौथी गलतफहमी ये है कि जुमा को मौत मांगनी चाहिए। बाज लोग अपनी दुआओं में खास तौर पर यह कहते हैं, या अल्लाह मुझे जुमा के दिन मौत अता फरमा। ये दुआ दुरुस्त जरूर है, लेकिन सिर्फ दिन की बुनियाद पर मौत मांगना कमाल नहीं। असल कमाल यह है कि इंसान ईमान और आमाल स्वाहा के साथ दुनिया से रुखसत हो। अगर किसी का खात्मा कुफ्र पर हो, चाहे वो जुमा को ही क्यों ना मरे, वो फजलत उसके लिए बेसूद होगी। इसलिए मौत की दुआ हमेशा इस तरह करनी चाहिए, ए अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर और मुझे ऐसे दिन मौत दे जो तेरे नज़दीक सबसे बेहतर हो। पांचवी गलतफहमी ये है कि जुमा की मौत का मतलब ये है कि वो बंदा अजाब कब्र से हमेशा के लिए बच गया। हकीकत यह है कि हदीस में सिर्फ इतना आया है कि जुमा के दिन फौत होने वाला बंदा फितना कब्र यानी सवालो जवाब की सख्तियों से बच जाता है, लेकिन ये बात नहीं कि उसके गुनाह बिल्कुल मूफ हो गए या क़यामत के दिन उससे कोई हिसाब नहीं होगा। कब्र और क़यामत के मराहिल अलग अलग है। कब्र के इम्तिहान से बचना एक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन यह क़यामत के हिसाब किताब से निजात की जमानत नहीं। अब आइए उस राज को समझते हैं कि अल्लाह ने यह फजीलत क्यों रखी। दरअसल जुमा का दिन अल्लाह की अजमत का दिन है। ये दिन खुद कुरान और हदीस में बार बार फजीलत के साथ बयान किया गया है। इसी दिन हजरत आदम अलसलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। गोया यह दिन इब्तदा से इंतहा तक एक कायनाती दिन है। अब अगर किसी बंदे की मौत इस दिन के साथ जुट जाए तो उसकी मौत को कायनाती निस्बत मिल जाती है। यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से लोग ये समझने लगते हैं कि ये मौत सीधा जन्नत का रास्ता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो ईमान के साथ जाते हैं। सामईन, यह गलत फहमियों को दूर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम आमाल की अहमियत को फरामोश ना करें। अगर यह सोच बैठ गई कि बस जुमा की मौत काफ़ी है तो इंसान नमाज छोड़ देगा, कुरान से दूर हो जाएगा, वालिदैन की खिदमत भुला देगा और ये समझेगा कि बस दिन की बरकत उसे बख्शा देगी। यह सोच दरअसल शैतान का जाल है। इसलिए हमें यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि मौत का दिन अल्लाह की रहमत है, लेकिन असल कामयाबी ईमान और आमाल पर है। मेरे अजीज़ों, अब हम एक निहायत नाजुक और हसीन नुक्त पर दाखिल हो रहे हैं। जुमा की मौत की असल फजलत क्या है और ये ईमान और आमाल के साथ मिलकर कैसे जन्नत का रास्ता बनाती है। इस मकाम पर हमें एक बात दिल पर बिठा लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम में कोई भी फजीलत अकेली नहीं चलती। हर फजीलत दरअसल एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे को खोलने की कुंजी ईमान और नेक आमाल है। अगर कुंजी ना हो तो दरवाज़ा चाहे सोने का हो बंद ही रहेगा। जुमा की मौत की फजलत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस में वाज किया। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात फौत हो, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितनों से बचा लेता है। अब गौर कीजिए, ये कितनी बड़ी रहमत है। कब्र का पहला मरहला ही अगर आसान हो जाए तो बाकी मनाजिल के लिए इंसान की एक उम्मीद मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये फजीलत कैसे जन्नत का रास्ता बनाती है। पहली हकीकत यह है कि जुमा की मौत इंसान को कब्र के सवालात की होलनाकी से बचा लेती है। आपने वो हदीस सुनी होगी कि जब मुर्दा कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और सवाल करते हैं, मरब्बू का मादीनू का मातू फी रसूल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। ये सवालात ऐसे हैं कि मजबूत ईमान के बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। अब जो शख्स जुमा को फौत होता है, अल्लाह की रहमत से उसे उन सख्तियों से बचा लिया जाता है। गोया वो पहला इम्तिहान आसान हो गया, और जब पहला इम्तिहान आसान हो जाए तो आगे के रास्ते भी अल्लाह की रहमत और भी करीब हो जाती है। दूसरी हकीकत यह है कि जुमा की मौत का ताल्लुक सिर्फ दिन से नहीं बल्कि नूर से है। जुमा वो दिन है जिसमें कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने, दरूद पढ़ने, दुआ मांगने और जिक्र करने का बार बार दिया गया है। अगर किसी बंदे की मौत उस दिन आए तो गोया वो नूर के दिन में रुखसत हुआ।
और याद रखिए, मौत का दिन अगर नूरानी हो तो कब्र भी नूरानी हो जाती है। ऐसे बंदे का चेहरा कब्र में भी रोशन रहता है। यही रोशनी उसे क़यामत तक सहारा देती है। तीसरी हकीकत यह है कि जुम्मे की मौत दरअसल रहमत की मोहर है। जैसे एक कागज पर सरकारी मोहर लग जाए तो वो सबके नज़दीक मौत हो जाता है, ऐसे ही जुमा की मौत भी एक मोहर है। लेकिन ये मोहर उन लोगों के लिए है जिनके आमाल पहले से तैयार है। अगर कोई बंदा गुनाहों के अंबार में डूबा हुआ है और ईमान कमज़ोर है तो यह मोहर उस कागज पर नहीं लगती, यानी फजलत उसके आमाल पर मुनसिर है। गोया मौत का दिन एक तोहफा है, लेकिन तोहफा उसी को दिया जाता है जो लेने के काबिल हो। चौथी हकीकत यह है कि जुमा की मौत का असल कमाल उस दिन की बरकतों में छुपा है। ये वो दिन है जिसे सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार कहा गया। इसी दिन ही एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ कबूल होती है। इसी दिन जन्नत में अहले ईमान अल्लाह का दीदार करेंगे। अब अगर मौत उस दिन आए तो यह गोया बंदे को अल्लाह की खास रहमत के करीब ले जाती है। लेकिन फिर वही बात असल कामयाबी ईमान और नेक आमाल के साथ जुड़कर ही मिलती है। पांचवी हकीकत यह है कि जुमा की मौत इंसान के लिए नई जिंदगी की खुशखबरी है, क्योंकि हदीस में आया है कि क़यामत उसी दिन कायम होगी गोया जिस दिन दुनिया फना होगी। उसी दिन अगर कोई बंदा अल्लाह के हुजूर पहुंचे तो उसका मतलब है कि उसकी मौत क़यामत के दिन की एक झलक है। यह निस्बत है बंदे को जन्नत के करीब करती है। लेकिन अगर वो बंदा गुनहगार और नाफरमान हो तो ये निस्बत उसके लिए हुज्जत नहीं बल्कि हसरत बन जाती है। सामईन, इन तमाम हकायक को सामने रखकर हमें यह समझना होगा कि जुमा की मौत अकेली फजीलत नहीं बल्कि फजीलत और अमल का मिलाप है। ये ऐसा है जैसे एक बीज ज़मीन में लगाया जाए और बारिश उस पर बरस जाए। अगर ज़मीन जरखेज़ है तो बारिश से सब्जा उगता है, लेकिन अगर ज़मीन बंजर है तो बारिश के बावजूद कुछ नहीं उगता। बिल्कुल ऐसे ही ईमान और आमाल जरखेज़ ज़मीन है और जुमा की मौत बारिश की मानिद है। अगर ज़मीन जरखेज़ है तो बारिश रहमत बन जाती है, अगर ज़मीन बंजर है तो बारिश का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में यह सोच बदलनी होगी, काश मेरी मौत जुमा को हो। इससे बढ़कर यह दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर और मुझे उस दिन मौत दे जो तेरे नज़दीक सबसे महबूब हो। यह दुआ इंसान के दिल को अल्लाह की रज़ा के करीब करती है और मौत को रहमत में बदल देती है।